समाजी सियासी शख्सियत डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस महकमा बिजली को बनाया तनकीद का निशाना, बिजली की माकूल फराहमी का किया मुतालबा। कंप्लेन आई है कि आप व्यापार मंडल के साथ जुड़े हुए हो, आपकी एक टीम है, आपको इस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए। तो हमारे पास जो कंप्लेन आई है ये एक्साइज डिपार्टमेंट की है कि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पहुँच में जो वाइन शॉप्स हैं, लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, 10-20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपया। अगर किसी का रेट अगर मैं समझता हूँ कि 100 रुपीज़ है अगर किसी चीज़ का, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अगर 100 रुपीज़ है, आप 101 रुपीज़ उसके ऊपर नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का अगर रेट 100 रुपया है तो आप 100 रुपया ही ले सकते हैं, ना 99 लीजिए आप, ना 101 लीजिए। तो ये हमारे पास एक कंप्लेंट बॉडी पहुंची थी। पहले भी हमने इसके ऊपर 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बताया भी था। तो डिस्ट्रिक्ट उस वक्त हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब इंद्रजीत जी हुआ करते थे, मैंने उनको पर्सनली मिलके ये बात बताई थी कि हमारे पुंछ की ये जो वाइन शॉप्स हैं या जितना भी व्यापार है इसके ऊपर हमारे पास कंप्लेंट आ रही है। तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसके ऊपर एक इंटरफेयर करना चाहिए इसको, और हमारे जो तहसीलदार हैं उनको जाके पर्सनली जाके वहाँ, ये नहीं कि वो एक दिन का एक जो करके आज चले जाते हैं, उस दिन वो नेचुरली जिस दिन कोई ऑफिसर आएगा तो नेचुरली वो उस दिन पैसे नहीं लेते हैं, मगर आगे हमारे पास कंप्लेंट आती हैं कि भाई ये जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा 420 है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई एक्साइज डिपार्टमेंट वाला या जो वाइन शॉप वाला जितने भी हैं, अगर वो किसी से अगर ज्यादा पैसे ले रहे हैं, अगर मैं समझता हूँ उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और उनको जेल में देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की एक जरूरत अगर बन चुकी है। किसी को अगर नहीं नशा छूट रहा है तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि उस गरीब इंसान को हम लूट लें, 100 की चीज उसको 200 में दें या 150 में दें। ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी एक्साइज डिपार्टमेंट खड़ा भी है, जो भी है इसका कंसर्निंग ऑफिसर उसको संज्ञान लेना चाहिए। जितनी भी हमारी यहाँ शॉप्स हैं इनको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, और ऐसी चीज कोई नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों की सेहत भी खराब हो और लोगों की जेब के ऊपर चोरी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ये चीज है कि ये नशा मुक्त हमने भारत को करना ही है, मगर ये जो चीजें अगर गवर्नमेंट की ओर से खुली गई हैं तो इनके ऊपर भी पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करनी है। मैं फिर एक बार आपके थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये अपील करूंगा कि इस चीजों के ऊपर एक अच्छी टीम बनाई जाए और जो लोग इस चीज में शामिल हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जिनका लाइसेंस अगर किसी शॉप से ये हो जाता है कंफर्म, तो उसका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया जाए। गीता भवन पुंछ में प्राण प्रतिष्ठा के मौका पर प्रोग्राम का इनेकाद, जश्न में नाच गाकर अकीदतमंदों ने किया इजहार मुसरत। लगो 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 कॉम्पिटिशन जो बाजाबाई से आए हैं, एसके सोन, इनकी बदौलत हम बोलेंगे भैया क्या बात है। तो आइए इस संगीत शुरुआत की, तो कन्नू जी को सम्मानित करें।
बोलिए जय जय श्री राम। जिला तरक्याती कमीशन पुंछ ने फजलाबाद में अवामी दरबार लगाया, अवामी मसाइल सुने, कई मसाइल मौका पर किए गए हल। जो रह गए हैं उनसे वो यहाँ ये प्ले ग्राउंड न होने के बावजूद ही हमारे बच्चों में टैलेंट है, लेकिन कुव्वत की कमी नहीं है और किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन प्ले ग्राउंड नहीं है खेल के मैदान न होने की वजह से। तो यहाँ एक हमारा लड़का आजाद है, तो बिलोंग्स टू वेरी पुअर बैकग्राउंड। इसकी दोनों किडनीज जो है वो डैमेज है, एसडीएम साहब ने भी फाइल देखी है, फाइल हुआ है सर। तो ये इसके फादर हैं, सब हो गए, तो इसकी सर कहीं से हेल्प की जाए। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और हमारी पब्लिक भी इसमें करते हैं। मैं आज ही अभी आपको 50,000 रुपया बता दीजिएगा, मैं थोड़ा में देखिए आपकी मदद आएगी आपका होगा वो भी आपको मैं और रिक्वेस्ट करवा दूंगा। बहुत शुक्रिया। रहीम, मैं एक्स सरपंच मोहम्मद आरिफ मनास फजलाबाद अपर। सर आज डिप्टी कमिश्नर साहब का यहाँ पर फजलाबाद अपर में दरबार था। यहाँ पर लोगों ने हर किस्म के इशू उठाए और डीसी साहब ने सभी डिस्ट्रिक्ट के अफसर थे और मौके पर भी उस चीज़ का हल किया। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डीसी साहब का, जो फजलाबाद में आकर पहली बार वो फजलाबाद में आए और उन्होंने यहाँ पर पब्लिक दरबार ली और सबों के इशू जो है उन्होंने सुने। और हमें बहुत खुशी है कि इस दरबार में हर एक चीज़ जो है हम डीसी साहब के सामने रख सके, क्योंकि मैं इतना मौका नहीं मिलता था जब दफ्तर में जाते थे या किसी की जगह। तो यहाँ पर हर एक आदमी को मौका मिला डीसी साहब से बात करने का और डीसी साहब ने भी अच्छे तरीके से उन कामों का जाला किया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब का। घर के लिए सोकेट पिट दिए, वो सोकेट पिट जो है हर घर के लिए हमने दिए। वो जो जया पानी हम करते थे वो भी जो है उसको जो है वो सोकेट पिट की वजह से वो भी लोगों को जो है वो नुकसान नहीं हो रहा है। कंपोजिट जो हम कचरा हम जो है जितना ये कचरा हम बाहर डालते थे, गंदगी होती थी, बीमारी पैदा होती थी। आज की डेट में हर आदमी देख सकता है कि हर पंचायत में फदोस में जगह थे कि उन्होंने हमारी कौम पे, हमारे फजलाबाद पे बड़ा उनका ये बड़ा रोल है, कॉलेज भी मान के चलो। उसके बाद हमारे फजलाबाद में एक इलाका बिल्कुल कटा हुआ था, वो है बैर ऐसे था कि जैसे हम जम्मू कश्मीर छोड़ के जब लेह लद्दाख में चले जाए तो उसकी बहुत पोजीशन थी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने KRSF के इश्तराक से श्रीनगर के लाल चौक में अवामी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। ट्रैफिक कवानीन के हवाले से दी गई ड्राइवरों और दीगर लोगों को जानकारी। बीमार आदमी है। देखिए, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2024 इस तक चल रहा है और एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर और कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने मिलकर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। और आज हम यहाँ पे लाल चौक के पोलो व्यू इलाके में हैं जहाँ पर ये एक्टिविटी चल रही है। मकसद हमारा यही है कि जो हर साल 750 से ज़्यादा जानें रोड एक्सीडेंट्स की वजह से कश्मीर और जम्मू में जा रही हैं, इन जानों को बचाया जा सके। और सिंपल स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो ये जानें बच सकती हैं। साथ ही साथ पूरी आवाम के लिए एक मैसेज है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ियाँ, बाइक्स, स्कूटीज़ देते हैं, मेहरबानी करके ऐसा ना करें। ऐसा करने से आप अपने बच्चों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं और उन लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं जो रास्ते पे ट्रैवल करते हैं, रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इशू हमारे सामने आ रहा है जो है वुमेन हरासमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
हम गुजारिश करेंगे हमारे कम्यूटर्स से, हमारी आवाम से कि जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें, इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो हमारी माएँ बहनें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रही हैं वो सेफ़ फील कर रही हैं, वो अपने ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए हम देना चाहेंगे, वो ये मैसेज है कि आप मेहरबानी करके एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हर साल कोविड या और भी कोई हेल्थ इशू से ज़्यादा जाने रोड एक्सीडेंट की वजह से जा रही हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जब भी रोड पे आएँ हम ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, और इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको चालान भी नहीं होगा और आपकी जान भी बचेगी। मोहल्ला सिंह सभा व गीता भवन वार्ड नंबर 10 में पानी की किल्लत पर अवामी एहतजाज, पीएचई को बनाया तनकीद का निशाना, पानी की पाइपों की मरम्मती करने का क्या मुतालबा। जब ये सिटी आबाद हुई थी तब से ये लाइन चल रही है, लेकिन यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत आ रही है। हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, गंदा पानी है। जो पाइप्स जो हैं वो सारी लीकेज है पाइप्स की, जिससे वो पानी जो है वो साफ नहीं आ रहा है। तो ये प्रोटेस्ट हमने किया था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन के आगे के आके यहाँ पे हमारे पानी की किल्लत वो खत्म करें। पानी की परेशानी पिछले 10 साल से है जनाब। हम यहाँ पे भूषण जी हैं जिनको हम पानी के लिए बोलते हैं, तो वो 10, 15, 20 मिनट वो हमारा कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम जब कहते हैं वो 10 मिनट के लिए पानी देते हैं, 10 मिनट का पानी हमें पूरा नहीं होता। कपड़े धोने होते हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना होता है, बड़ा कुछ करना होता है। और पीने का पानी तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीने के लिए हमें पानी बहुत दूसरा है। कोई आज तक हमें पता नहीं यही है कौन है, आज तक ये नहीं पता चला यहाँ पे AEE कौन है। एक्सीडेंट साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हुए मजे कर रहे हैं, वो उनको क्या है, उनको 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी तक मतलब है, वो अपनी सैलरी ले लेते होंगे। हमें जो परेशानी तो हमें है ना, हम लोगों को है ना। हम यही कहना चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस साहब के से कि वो हमारी ये जो है ये हार्ट ऑफ सिटी है, सबसे बड़ी बात है, हमारी ये प्रॉब्लम जो है हल की जाए। और अगर ये बात हमारी नहीं सुनी गई तो हम लेटर लिखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। तो 6 महीने हो गए हैं हमें पानी के मसले में ऑफिस में घूमते हुए, कौंसिलर साहब को भी साथ ले गए, बहुत बार गए, बार बार यकीन दिलाने एश्योरेंस दिए जाते हैं कि आज आपका मसला हल हो जाएगा। कि मसला हल सर, मसला ये है कि हमारा पानी बिल्कुल ठीक चल रहा था और हमारी सप्लाई आती थी कामसा टॉप से। उसके लिए बाकायदा मैंने एप्लीकेशन भी दी थी, मार्क वगैरह करके सारी रिपोर्ट हुई थी मौके की कि उनको वहां से सप्लाई दी जाएगी, उनको वहां से मिलती थी। अब हमें नहीं पता वहां से मिलती थी यहाँ से मिलती थी, ये सुनने में आया। अब ये है कि जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर, अमन अमान कायम। DGP ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा, मीटिंग है तो आपने भी देखा, काफ़ी बहुत सारे लोग आए थे इसमें शरीक होने और अपना प्रॉब्लम्स को सुनाने और उसकी रिड्रेसल सीख करने के लिए। जब हम डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए हैं, मेरे ख्याल में ये दूसरा मेरा स्टेप है या दूसरा एपिसोड है जहाँ पे पहले श्रीनगर और जम्मू में हम करते थे, तो ये दूसरा स्टेप है। तो इसमें लोग तो आते ही हैं, आपने तो देखा उसमें, और मसाइल जो है बड़े तरह तरह की है, वेराइटीज़ है, चिटिंग की है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस की भी है, ज़मीन को लेकर वो भी हैं। तो बड़े वाइड रेंज की प्रॉब्लम्स है, उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स खाली पुलिस को नहीं बिलोंग करता है। जैसे मैंने कहीं और भी किसी और जगह में भी बताया था कि ये सब ऐसे पेचीदे मसले हैं जहाँ पे पार्टली वो पुलिस और पार्टली क्रिमिनल है और पार्टली सिविल है। तो उसके बीच में भी लोगों के लिए तो क्राइम और सिविल अलग अलग नहीं है, उनके लिए तो एक मसाइल है। तो उसको मद्देनज़र रख के किस तरीके से उनकी मदद करें, क्योंकि उनको तो ये। प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय सलारिया ने रियासी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राम मंदिर अयोध्या के इफ्तिताह पर आवाम को दी मुबारकबाद देना चाहता हूं। 22 जनवरी की जो भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम पूरे देश भर में रियासी में बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया, मैं उसके लिए
पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप शामिल नहीं हुए? हम शामिल हुए, हम अपने तरीके से शामिल हुए, हम जहाँ पे भी शामिल हुए हमने अपने तरीके से खुशियाँ मनाई। और मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात पे गर्व नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये बड़ी लंबी लड़ाई थी। ये कोई 2 साल या 4 साल 5 साल की लड़ाई नहीं थी, ये बड़ी पुरानी लड़ाई थी, जिसमें कि हर एक हिंदुस्तानी ने जिसकी भावना जो है, जो आस्था जो है भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है, वो हर एक हिंदुस्तानी जो है, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में है, हर जगह हर एक ने खुशियां मनाई कि बड़ी आज वो दिन आया। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे मोदी सरकार को भी और भाजपा वालों को भी कि उनके टेन्योर में ये मौका आया, वो भी मैं कहूँगा कि मुबारकबाद के पात्र है और हम मुबारकबाद देंगे, उन्हें दिल से देंगे। तरीका क्या था वो नहीं था, मैं उस इशू के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। मुबारकबाद के पात्र हैं तो हैं, क्योंकि आज वो दिन आया जब हमें वहाँ पे अयोध्या में जिस मंदिर का हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे वो पूर्ण हुआ। वहाँ की हिस्ट्री क्या रही, वहाँ पे कांग्रेस का स्ट्रगल क्या रहा, वो कभी सेपरेट हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। आज हम आपके सामने एक रियासी की जनता के लिए एक खुशखबरी का एक पैगाम लेके आए हैं आपके सामने। एक ऐसी लड़ाई जिसे हम पिछले 2-3 साल से लगातार लड़ रहे थे, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वो हम कामयाब नहीं हो पाए। जैसे ही हमारे